अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण की तारीफ की और सभी सदस्यों का भी आभार जताया। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को आत्मनिर्भर भारत के लिए नई राह दिखाने वाला भी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि बहस में किसानों के आंदोलन की चर्चा हुई, लेकिन इसकी वजह पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में क्या कहा। आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है उस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खातरी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने शरद पवार और मनमोहन सिंह के पुराने बयानों का भी जिक्र किया और जिक्र करते हुए विपक्ष पर कृषि सुधार पर यू टर्न लेने का आरोप भी लगाया। छोटे किसानों की परेशानियों से हर कोई परिचित है। समय समय पर उनके सशक्तिकरण की मांग भी उठी है। हमारे आदरणीय शरद पवार जी और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है। कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए। ये बात हर एक की निकली हुई है और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इस विषय में हमारे साथी श्रीमान सिंधिया जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कई पहलुओं पर इस कानून को लेकर के यहाँ पर ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फॉरम में चली। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुट स्टॉप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है जी। ये समाज जीवन परिवर्तनशील होता है। आज के समय हमें जो ठीक लगा चलो चले, आगे सुधार करेंगे, नई चीजों को जोड़ेंगे। यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी। रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? ठीक है, आप आंदोलन के मुद्दों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते, लेकिन साथ साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बदलाव बहुत जरूरी है, बहुत साल हो गए, अब नई चीजों को लेना पड़ेगा, तो देश आगे बढ़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार छूट जाते हैं। लेकिन जो ये सब कर रहे हैं अच्छा है। आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहाँ मौजूद है, मैं उन्हीं का एक कोट आज पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है जो यू टर्न कर रहे हैं वो मेरी बात माने या न माने, मनमोहन सिंह जी की तो बात जरूर मानेंगे। There are other rigidities because of the whole marketing regime set up in the 1930s, which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी का आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने,
भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है, गर्व कीजिए। प्लीज प्लीज। और मजा ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है हर किसी ने। यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया। वो तो रहता है, इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। और राज्यसभा में इन तमाम महत्वपूर्ण बातों के बीच जो सबसे बड़ी बात कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन को खत्म करने की अपील की और ये कहा कि कृषि सुधारों को मौका मिलना चाहिए और अगर कोई कमी है तो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। और मैं लगातार, हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं और अभी तक कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है। एक दूसरे की बात को समझने का, समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है, मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही ये भी कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी और मंडियों को और मजबूत किया जाएगा। यानी एक बार फिर से किसानों को उनकी तरफ से भरोसा दिया गया। इस बीच आपको बता दें, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण पर जवाब देते हुए कहा कि देश में एक नई जमात खड़ी है जो आंदोलनजीवी है और जहां भी आंदोलन होता है वो वहां पहुंच जाते हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढवा बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं।
पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं। अमिताभ सिन्हा जी, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा भरोसा किसानों को ये अपील करते हुए कि आंदोलन को खत्म कीजिए। विपक्ष से भी कहा कि आप साथ मिलकर किसानों के हित के लिए काम कीजिए और भरोसा ये भी कि एमएसपी थी, है और जारी रहेगी। देखिए, कुशल राजनेता की पहचान ये है कि संसद का पटल चुना उन्होंने, राज्यसभा का पटल चुना अपने तमाम विपक्ष के सांसदों को संदेश देने के लिए और उन किसानों को संदेश देने के लिए जो दिल्ली के सीमा पर धरने पर बैठे हैं। ये दो चीज़ें बहुत साफ हैं। उन्होंने साफ साफ प्रार्थना करते हुए कहा है कि आप लोग अपना आंदोलन वापस लीजिए। सरकार ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। वहाँ पर बुजुर्ग किसान बैठे हैं, उनको घर ले जाइए। सरकार ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अगर कोई कमी है तो कमी बताइए, सरकार ने उन कमियों को दूर करेगी। इससे ज़्यादा सुलह के लिए बातचीत करने का मौका प्रधानमंत्री की जुबान से आया है। मेरे ख्याल से अब विपक्ष हो चाहे किसान, अब बातचीत करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि देश का शीर्ष नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर वो ऐसी अपील कर रहा है तो मुझे लगता है कि अब बातचीत के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगेंगे अब। लेकिन इस अपील को क्या विपक्ष मानेगा? क्योंकि जिस तरीके का गतिरोध हमने देखा, राज्यसभा की बात हो या फिर लोकसभा की, तो आपको लग रहा है कि इस अपील का असर होगा विपक्ष पर? देखिए, विपक्ष पूरे के पूरे बजट सत्र में सरकार को घेरने के मूड में है और किसान आंदोलन उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। और किसान आंदोलन को ही लेकर प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें कही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बातें करते थे किसानों को ताकत देने की, किसानों की आय बढ़ाने की, पूरे देश को एक बाजार बनाने की, उसी बात को प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। इसलिए कांग्रेस को मोदी पे गर्व होना चाहिए, इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री की बात बीजेपी के प्रधानमंत्री ने मानी है। तो जाहिर तौर पर एक तल्ख माहौल को उन्होंने काफ़ी हल्का फुल्का बनाने की कोशिश की है अपने बयानों से। लेकिन सबसे बड़ी है उनकी किसानों से अपील कि आइए बात कीजिए, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। चाहे वो कृषि सुधार का कार्यक्रम है, उनकी सरकार करती, चाहे आने वाली कोई सरकार, उनकी सरकार ने कर दिखाया है। अच्छा हो चाहे बुरा, सब उनके माथे चढ़ेगा। इसलिए बात कीजिए। यानी अब जो भी कमियां, उन पर बात करने की बात प्रधानमंत्री कह दी है। प्रधानमंत्री ने सरकार को संदेश दे दिया है कि सुलह सफाई करके इसको दूर की जाए। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम आंदोलनकारियों के पास यह संदेश अगर ठीक से जाता है तो बातचीत के रास्ते जरूर खुलने शुरू हो जाएंगे। जी, लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का अभिभाषण का बहिष्कार कांग्रेस ने किया, लेकिन इसके बावजूद चर्चा पर बात करने के लिए विपक्ष को कई मुद्दे मिले। राज्यसभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे, बहुमूल्य विचार रखे, अनेक पहलुओं पर विचार रखे। और इसलिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त करता हूं इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए भी सब होते तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सबको कभी गीला शिकवा न रहता कि हमने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजूद भी बहुत कुछ बोल पाए। ये अपने आप में उस भाषण की ताकत थी, उन विचारों की ताकत थी, उन आदर्शों की ताकत थी कि जिसके कारण न सुनने के बाद भी बात पहुंच गई। और इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर। वहां से हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए। जावेद, कोई ऐसा मंच नहीं जो प्रधानमंत्री ने अपील से छोड़ा हो, लगातार हर मंच से वो अपील करें। और आज जब राज्यसभा में भी किसानों के मुद्दे पर उन्होंने जवाब दिया तो साफ तौर पर एक बार फिर से ये अपील की कि एमएसपी थी, है और रहेगी। साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आंदोलन को खत्म कीजिए, कम से कम एक मौका तो दीजिए, जो सुधार हम लेकर आए हैं उसके लिए। अगर कोई कमी होगी तो बातचीत के लिए तो रास्ते खुले हैं।
देखिए बिल्कुल सरकार की शुरुआत से कोशिश ये रही है कि किसानों को समझाया जाए और लगातार नरम रुख रहा है। और 26 जनवरी की घटना के बाद भी सरकार आगे आई है और किसानों से कहा है कि आप फिर से आइए, बातचीत करिए। जो 22 जनवरी का सरकार का ऑफर था उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार है। आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, लेकिन किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर पर हमारी मौजूदगी, अगर हम यहाँ पर अभी भी तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है उसी तरह से चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे सिक्योरिटी के इंतजाम उसी तरह से, और यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर जो प्रोटेस्ट साइट है वो लगातार प्रोटेस्ट किसानों का चल रहा है। और अहम यह है कि जो किसान हैं अभी भी जो अपनी मांगे हैं उनकी उन पर अड़े हुए हैं। किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि जो तीनों कृषि सुधार कानून है उन्हें खत्म किया जाए, एमएसपी पर गारंटी दी जाए। और जो अब 26 जनवरी की घटना के बाद किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार से औपचारिक बातचीत तब की जाएगी। जो 26 जनवरी की घटना के बाद सरकार ने बॉर्डर्स पर सख्ती बरती है उसके बाद औपचारिक बातचीत की जाएगी। लेकिन आज इंतजार रहेगा कि जब पीएम मोदी बोले हैं तो उस पर किसान मोर्चा का क्या रुख आता है, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो किसान मोर्चा उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देता है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसान मोर्चा की कोई प्रतिक्रिया आज के पीएम मोदी के बयान पर मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। जावेद, राकेश टिकैत का इस पर रिएक्शन आया। एमएसपी पर पीएम के आश्वासन के बाद राकेश टिकैत ने कानून बनाने की मांग को एक बार फिर से दोहरा दिया। हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा, हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको, ये कहा हमने। तो ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया कि हम तो एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। अमिताभ जी, सवाल वही, पीएम की तरफ से फिर वही दोहराया गया तो वहीं किसान फिर वही बात को दोहरा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पहले तो किसानों की और सरकार की सीधी बातचीत हो रही थी, लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद अब राजनीतिक दल खुलकर सामने आ गए हैं। लगातार कई दलों के नेताओं ने, सांसदों ने मुलाकात भी की है। इस सब के बीच बात आगे बढ़ेगी कैसे? अब यही चिंता का विषय है सरकार के लिए और इन किसानों के लिए भी, क्योंकि गतिरोध ऐसा हो गया है कि फार्म बिल आप रिपील कीजिए तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कोई कमियां हैं इस बिल में तो आप बताएं, हम उसको दूर करेंगे, क्योंकि सुधार की प्रक्रिया ही है। किसान की आय दोगुनी करने की बात है इसमें। पीएम ने बार बार दोहराया है कि एमएसपी कहीं नहीं खत्म हो रही है। पीएम ने बार बार दोहराया है कि किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार जारी रहेगा, सिविल कोर्ट जाने का। पीएम ने बार बार ये कहा है कि किसान को के ज़मीन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा, कोई उसके साथ मॉर्गेज नहीं कर पाएगा अगर उनको लोन भी देता है किसान को। ये तमाम चीज़ें बार बार इस कानून में कही गई हैं। तो एमएसपी को लेकर लगातार सवाल उठाना मुझे लगता है कि एक अड़ियल रवैया है किसान संघों का। कम से कम जो संगठन बात कर रहे थे उनको अड़ियल रवैया छोड़कर बात करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फार्म बिल रिपील करना सुधार नहीं है, क्योंकि ये फार्म बिल पहले भी यूपीए सरकार लाने की कोशिश कर चुकी है। शरद पवार के नेतृत्व में कमेटी भी बनी थी 2010 में, और मनमोहन सिंह तब प्रधानमंत्री थे, और यही सब उसमें यही सब पेचीदगियां थी। लेकिन उस काम को अब 10 साल के बाद 2020 से पूरा किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने जैसा कहा, आपने देखा होगा गायत्री, उसने 2 चीजें साफ कही कि बिल सुधार के लिए है, मेरी सरकार करे चाहे आपकी सरकार करे, लेकिन किसी सरकार को यह करना ही था, क्योंकि ये छोटे किसानों के लिए है। छोटे किसान जिनके पास जमीन भी छोटी होती, जिनका जमीन भी बड़ी नहीं होती, उनके पास पैसा भी नहीं होता, तो उन छोटे किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार सोच रही है। हो रहा है या नहीं उसके लिए कम से कम एक मौका तो